क्या आपको केमिस्ट्री पढ़ना बोरिंग लगता है और आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट ढंग से पढ़ नहीं पाते हो? तो आपको केमिस्ट्री क्या होती है और केमिस्ट्री हमें क्यों यूज़फुल है, केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप समझेंगे कि केमिस्ट्री हमारे आजू बाजू किस तरह से रिएक्ट कर रही है, किस तरह से एक्ट कर रही है, तो आपको केमिस्ट्री में अपने आप ही इंटरेस्ट आने लगेगा। इसीलिए आज हम ये वीडियो लेके आए हैं जिससे आपको केमिस्ट्री पढ़ने में आज के बाद में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको इंटरेस्ट आएगा, खुद से आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहेंगे और आपको केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो केमिस्ट्री हम डेली लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री हमारे सराउंडिंग्स में कैसे वर्क कर रही है। तो इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे आपने स्क्रीन पे देखा होगा, केमिस्ट्री अराउंड अस, हमारे आसपास में कैसे केमिस्ट्री वर्क कर रही है, हम आज ये समझने वाले हैं, हम आज ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं व्हाट इज़ केमिस्ट्री। हम इतना केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम उसमें पढ़ते क्या हैं, क्या होता है केमिस्ट्री किसी चीज़ की, तो हम ये जानते हैं पहले। केमिस्ट्री is the study of matter, its composition, structure, properties, transformation from one to another, and energy that accompanies its transaction. मतलब केमिस्ट्री जनरली एक मैटर की स्टडी को बोलते हैं। हम जो आसपास जितनी भी हमारी चीज़ें रखी होती है उन सबको हम बोलते हैं मैटर। मैटर को जब हम स्टडी करते हैं, उसका कंपोजिशन देखते हैं, उसका अंदर से इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है वो देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है और किस एनर्जी के कारण, क्या ऐसी एनर्जी लग रही है उसमें, क्या ऐसी प्रोसेस हो रही है कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र हो रहा है, उसका ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ मैटर। और इस स्टडी ऑफ मैटर को हम बोलते हैं केमिस्ट्री। तो हम केमिस्ट्री में जनरली यही सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट? केमिस्ट्री को बहुत लोगों ने बस बोरिंग बोल बोल के बोरिंग बना दिया है, बट एज अ सब्जेक्ट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट व्हाट इज़ द केमिकल कंपोजिशन इनसाइड एनी सब्सटेंस, और वो कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र हो जा रहा है, उसमें कैसे एनर्जी लग रही है, कैसे उसका प्रोसीजर हो रहा है, कैसे वो ट्रांसफ़र हो रहा है, ये सारी चीज़ें जानने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब हम इसे एवरीडे लाइफ में कैसे हम इसको देखते हैं। केमिस्ट्री प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन आवर एवरीडे लाइफ। आवर डेली नीड ऑफ फूड, शेल्टर, मेडिसिन एक्सेट्रा आर कनेक्टेड विथ केमिकल कंपाउंड्स, प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल्स। मतलब केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। केमिस्ट्री हमारे फूड में है, शेल्टर में है, मेडिसिन्स में है, और सारी ही चीज़ें केमिकल कंपाउंड्स और उनके प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस से रिलेटेड ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा कि कुछ फूड कलरिंग्स होती है जो हम किसी भी खाने के सब्सटेंस में डालते हैं। वो फूड कलरिंग्स क्या होती है, वो भी केमिकल्स ही होते हैं। और जब हम सॉल्ट को ही अगर ले लें तो सॉल्ट को भी एक हम कंपाउंड के नाम में जानते हैं केमिस्ट्री में, जिसको हम बोलते हैं NaCl। तो खाने से लेके, फूड से लेके, शेल्टर तक के, मेडिसिन तक के हमारी केमिस्ट्री इन्वॉल्व रहती है हमारी डे टू डे लाइफ में। अभी आपने देखा होगा जैसे कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, सब इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आप साबुन से हाथ धो। तो जो साबुन है हमारा, जब हम साबुन से हाथ धोते हैं तो उसका एक बेसिक रिएक्शन होता है जो सारे जर्म्स को या एसिडिटी को किल कर देता है। इसीलिए ये रीज़न है कि लोग बोल रहे हैं कि आप साबुन से हाथ धोइए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन से ही रिलेटेड रहती है। जो हमारी डेली लाइफ का रूटीन है वो पूरा केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो जैसे अभी आप देख रहे हो कोरोना वायरस में लोग बोल रहे हैं साबुन से हाथ धो, वैसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होती है और उसमें हर जगह केमिस्ट्री का यूज़ किया जा रहा है। इनफैक्ट जो कोरोना वायरस की वैक्सीन आएगी
उसमें भी केमिकल्स का बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल, इम्पॉर्टेंट रोल हम प्ले करते हुए देखेंगे, क्योंकि जो मेडिसिन्स का फॉर्मेशन होता है, ड्रग फॉर्मेशन होता है, उसमें भी केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा काम आती है। और एक चैप्टर भी है क्लास 12th में, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के नाम से, और वो हमने हमारे चैनल पे स्टडी मेधा एकेडमी पे पूरा पढ़ाया है, एक्सप्लेन करा है, और उसमें भी हमने यही बताया है कि मेडिसिन्स और केमिस्ट्री कैसे रिलेटेड है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है, अगर आपको केमिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप वो वीडियोस की सीरीज़ भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के डाल दूँगी। और हमारे बोलने का मतलब यही है कि इफ़ वी ब्रीथ, ईट, यूज़, मेक केमिस्ट्री, एवरीथिंग इज़ अ केमिस्ट्री। मतलब सब कुछ, हम जब खाते हैं, उठते हैं, सोते हैं, कुछ भी हम जब करते हैं तो केमिकल प्रोसेसेस हमारे बॉडी के इंटरनली भी काम करती रहती है। और हर चीज़, हर एक चीज़ जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, या खा रहे हैं, या एयर भी जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, वो भी किसी ना किसी तरह से केमिस्ट्री से रिलेटेड ही है। फॉर एग्जाम्पल, जो हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन, O2। ये भी एक केमिस्ट्री का एलिमेंट है। ईट में कैसे केमिस्ट्री आ रही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फूड प्रिजर्वेटिव्स, फूड कलरिंग्स, ये सारे हमारे केमिकल्स के वजह से ही बन रहे हैं। उसके बाद में यूज़, जैसे कि कोई भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, हम कोई क्रीम यूज़ कर रहे हैं, कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ एक केमिकल प्रोडक्ट है और सब में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो बोलने का मतलब ये है यहाँ पे कि आप कहीं पे भी जाओ और कुछ भी देखो, हर जगह आपको केमिस्ट्री इन्वॉल्व रहेगी। और अगर आप चाहो तो आप कहीं पे भी किसी भी चीज़ पे रिसर्च कर सकते हो और केमिस्ट्री उसमें ढूंढ सकते हो। केमिस्ट्री हैज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर गिविंग अस। केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है जो हमें फूड, लाइफ सेविंग ड्रग्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, वैरायटी ऑफ कॉस्मेटिक्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक, बैटरी, एक्सेट्रा, इन सारी ही जगहों पर, इन सारी ही चीज़ों में, इन सारी ही प्रोसेसेस में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में भी केमिस्ट्री कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बायो में पढ़ते हैं फर्टिलाइजर्स के बारे में, पेस्टिसाइड्स के बारे में, वो केमिकल प्रोसेसेस ही है या केमिकल सब्सटेंसेस ही है जो एज अ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करे जा रहे हैं। इनफैक्ट जब हम सोते हैं तो हमारी जो रेस्पिरेशन होती है, जो हमारे अंदर फूड का ब्रेकडाउन प्रोसेस होता है, जो कि होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से, वो भी एक टाइप का केमिकल ही होता है। जो सिक्रीशन होता है हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स का, वो भी एक केमिकल सिक्रीशन ही होता है। हर जगह बायो में भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, यही यहाँ पे बताया गया है। कॉमन केमिकल कंपाउंड्स, मतलब केमिस्ट्री अब कैसे कॉमन केमिकल कंपाउंड्स ऐसे जो हमें और ज़्यादा इधर उधर हमारी डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर के बिना हम रह नहीं सकते, हमारा जीवन पॉसिबल ही नहीं है, और वो भी एक केमिकल सब्सटेंस ही है, एक केमिकल कंपाउंड ही है। उसका फॉर्मूला होता है H2O। फिर आता है टेबल सॉल्ट भी एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला NaCl है। अगर आप नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी एक केमिकल कंपाउंड है, एक केमिकल है जिसका फॉर्मूला होता है CH3COCH3। जो हमारी शुगर होती है वो तक की केमिकल कंपाउंड है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C12H22O11। देन जो हम बैटरीज, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है और हर जगह हम बैटरी यूज़ कर रहे हैं, उस बैटरी में भी एक एसिड डलता है जिसका नाम है H2SO4। देन जो हम खाने में विनेगर यूज़ कर रहे हैं उसका भी केमिकल कंपाउंड का नाम होता है C2H4O2। देन जैसे हमने अभी बात करी कि कोरोना इतना चल रहा है और उसमें हम सोप यूज़ कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि सोप भी एक केमिकल कंपाउंड है, तो उसका भी फॉर्मूला होता है जो होता है C7H35COONA। देन आता है हमारा वॉशिंग सोडा
और ब्लीचिंग पाउडर। वॉशिंग सोडा भी एक केमिकल कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। देन ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है NaClO। तो ये थे कुछ केमिकल कंपाउंड्स जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं, बट केमिस्ट्री में उनको इन फॉर्मूलेस के नाम से जाना जा रहा है। तो बोलने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री बहुत ही इजी है और एक सबसे ज़्यादा कनेक्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में भी केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतना वाइटल रोल प्ले कर रही है और इतनी ज़्यादा काम आ रही है। अगर आप पानी पी रहे हैं या फिर आप किसी बैटरी का यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर भी केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो यही थी आज की वीडियो जिसमें हमने केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस बताया, और आपको अगर केमिस्ट्री में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आया होगा अब ये देखने के बाद में वीडियो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।